मैंने अभी 5 साल पहले 30 रुपए की चड्डी बेची, आज मैं 60 रुपए की बेच रहा हूँ। चाहे खाना खाएं या ना खाएं, भूखे रह सकते हैं, लेकिन चड्डी बनियान बगैर नहीं रह सकते। बीजेपी में कौन है प्रत्याशी आपकी नज़र में? अरविंद पटेल अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यहाँ पे ना उनको जनता से मतलब है। वो अपने बस महल में ही रहते हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब भी नहीं है। पूरे राजनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग संतुष्ट हैं। छोटी जनता सबसे ज़्यादा आजकल महंगाई में परेशान है। विधायक जी जीतने के बाद कभी किसी गांव में नहीं जाते हैं। देश विदेश में हमारा बागीचा फेमस हो जाएगा। लोग दूर से वीआईपी एक से एक आदमी आते हैं, और जब वो यहाँ आके यहाँ की निंदा करते हैं तो हमें भी शर्म से नजरें झुक जाती हैं। गंज में शायद कोई लोग उनको पहचानते होंगे। अब वो जनता समझे कि हमको फायदा है या घाटा है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम आ पहुंचे हैं। एक प्रमुख गांव है गंज। यहां के लोगों से मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस दौरान इन बीते 5 वर्षों में किस तरह से यहां पर काम हुए हैं, क्या कुछ हुआ और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय क्या है। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम विशाल तिवारी। तिवारी जी, बताएं क्या स्थिति है आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो क्या कंडीशन है? हमारे पूरे राजनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग संतुष्ट हैं। जो 1000 रुपया महीना महिलाओं को मिल रहे हैं, महिलाओं में उत्साह की लहर है। अभी पिछले लगातार आपके यहाँ विधायक जो है कांग्रेस से रहे हैं। अगर गांव के विकास और क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो कितना संतुष्ट हैं उससे? विधायक जी जीतने के बाद कभी किसी गांव में नहीं जाते हैं। वो राज घराने के हैं, वो अपने बस महल में ही रहते हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब भी नहीं है। क्या नाम है आपका? बालकिशन साहू। बालकिशन, बताएं क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में अच्छी है, जो कुछ भी विधायक हैं वो भी बढ़िया है, अपने हिसाब के। काम अच्छा चल रहा है? हाँ, काम अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है। इस बार किसको जिताने वाले हैं? बीजेपी को। अच्छा, हाँ, तो विधायक जी तो आपके कांग्रेस के हैं, उनका काम बढ़िया है। रह दो, वो तो बड़ा हमेशा से आता रहा है इधर। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी में कौन है प्रत्याशी आपकी नज़र में? अरविंद पटेल या। अच्छा, हाँ तो इस बार उनको? हाँ, इस बार उन्हीं को बनाना है। पिछली बार किसको वोट दिया था? किसी भी हाल नाती राजा को। अच्छा, तो अब मन बदल गया है। हाँ हाँ, किस वजह से मन बदला? नहीं वो अपने अपने जगह रहते हैं, वो कभी आते नहीं है हमारे यहाँ गंज में। हाँ, कभी नहीं आए, ना आएंगे भी। तो यहाँ अगर बात की जाए विकास कार्यों की, बड़ा चकाचक रोड ये सब तमाम चीज़ें हैं, इसको किसको श्रेय देते हैं? ये सब नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उपलक्ष्य में हुआ है। अभी पहले नहीं हुआ था विकास, अभी 5 साल में इन्होंने किया है। क्या नाम है आपका? शिवम पांडे। शिवम, बताएं क्या स्थिति है आपके यहाँ? स्थिति हमारे यहाँ सही है कुल हद तक। जो अभी केंद्र में मोदी राज चल रहा है और अपने यूपी में योगी राज चल रहा है, ये सब केंद्र की योजनाएं हैं। अपन एमपी की बात करें, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ कितना विकास कार्य आपको देखने को मिला? यहाँ पे विकास कार्य ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा 5 सालों के अंदर। विगत 5 सालों के अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। क्या वजह रही? वजह तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना अपना मतलब सिस्टम बैठाने के लिए क्या करते हैं कि अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यहाँ पे ना उनको जनता से मतलब है और ना यहाँ पे किसी को खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था। कोरोना काल जैसी स्थिति में यहाँ पे कोई राजनेता नहीं आया, ना देखने के लिए आया, ठीक है। और ना यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ देखिए मेन हाईवे पे, जब यहाँ बागीचा आज देश विदेश में फेमस हो चुका है, देश विदेश में हमारा बागीचा फेमस हो जाएगा। लोग दूर से वीआईपी एक से एक आदमी आते हैं, और जब वो यहाँ आके यहाँ की निंदा करते हैं तो हमें भी शर्म से नजरें झुक जाती हैं। लेकिन कर भी क्या सकते हैं। राजनीतिक जिसको हम लोगों ने कुर्सी पे बैठाया है, वो जाके बढ़िया अपने शासन में बढ़िया बैठे हैं गद्दी पे, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। आप यहाँ से पूरे हाईवे पे देख लीजिए, ना तो पानी पीने की व्यवस्था है, ना बाथरूम की व्यवस्था है। कोई भी लेडी जाती है तो सीधा खुले में जाना पड़ता है, हम लोग को नीचे देखना पड़ता है। जी हालत है यहाँ की। कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला। जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो उसी को माना जाएगा जो अभी शासन में प्रेजेंट में है। यहाँ पे जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आगे आने वाले समय में जो भी राजनेता आएगा फिर उसकी व्यवस्था देखेंगे। इसलिए शासन में जो मतलब जो राजनीति करते हैं वो मतलब बदलाव जरूरी है। तो क्या लग रहा है बदलाव किसका, मतलब कौन आ सकता है इस बार?
अब जनता जिसको चाहेगी, तो जनता तो जिसको आप ही support हैं, करेगी। जनता आप किसको सपोर्ट करेंगे बताएं। ऐसे नहीं है, हाँ। हम तो जिसको सपोर्ट करते हैं वो तो सपोर्ट आपको पता लग जाएगा 2024 के अंदर अंदर। अच्छा, हाँ, अब ये थोड़ी पता चलेगा कि किसको चाह रहे थे, किसको वोट दिया। हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, वो तो जनता खुद जवाब दे देगी 2024 में। चलिए, जनता जवाब देगी। जनता हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मोतीलाल कुशवाहा। मोतीलाल जी, खा लिया गुटखा उटका? बढ़िया हो गया। कौन सा गुटखा खाए हो? श्री सीरी। सुपारी वाला। मजा आ जाता है। तो क्या है आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए? हाँ तो अभी तो बढ़िया है, बढ़िया है। सब बढ़िया है, काम धंधा अच्छे चल रहे हैं। किसान खुश हैं। हाँ, काम क्या करते हैं? किसानी का काम करते हैं। तो बढ़िया है, पैसे से आते हैं ऊपर से। अब ऊपर से अभी तो हमारा हाँ। अभी क्या है कि हमारा दाखिल पिताजी खत्म हो गए थे तो दाखिल खाज नहीं हुआ, इसलिए अभी सम्मान निधि के पैसे नहीं आते, इसलिए अभी बैक है। और बाकी शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ बेहतर कितनी योजनाओं का लाभ? हाँ वैसे तो मिल रहा है। इस बार क्या लगता है किसकी लहर है? कौन तो चुनाव? भाई हम राजनीति में तो पढ़ते नहीं है, किसान आदमी है। अरे तो वोट तो देते होंगे, हाँ देते हैं। इसको क्या लग रहा है इस बार कौन आदमी अच्छा क्षेत्र में होगा जो आपके यहाँ विकास? अभी तो वर्तमान में नहीं बता सकते, जब समय आएगा भाई जिस प्रकार से सब लोग देंगे उसी प्रकार से हम देंगे। अब हम ऐसा कैसे मतलब हवा के साथ जाएंगे? हाँ चलिए, तो हवा के साथ जाएंगे। हम यही जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार हवा किसकी है। नाम क्या है आपका? राम बाबू अवस्थी। अवस्थी जी, बताएं क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? क्या हवा, मतलब हवा किसको देख रहे हैं, कहाँ चल रही है आपकी बात? अब हम लोगों को तो विशेष राजनीति से मतलब नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ। मतलब इतना है कि छोटी जनता सबसे ज़्यादा आजकल महंगाई में परेशान है। जैसे GST CST लगा दिया तो सबसे ज़्यादा छोटी जनता परेशान है। तो ये तो केंद्र का काम है। अपन अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, ये यहाँ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, विधायक के कामों से कितना संतुष्ट हैं, या फिर जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो कितना क्षेत्र में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं? अब विधायक की बात तो ऐसी है कि गंज में शायद कोई लोग उनको पहचानते होंगे। अच्छा, जिस दिन से चुनाव हुआ है आज तक उनके दर्शन ही नहीं हुए किसी को। अब और संतुष्टि की बात तो क्या बता सकते हैं हम लोग। तो कभी उनसे मुलाकात करने आप लोग नहीं गए कि हमारे क्षेत्र में आके काम? हम लोग जब जाएं, जब कुछ काम पड़े, अब हम लोगों को अपने काम से मतलब है। दुनियादारी के जब लफड़ा फड़ा होवे तब हम लोग इस नेता उस नेता के पास जाएं, तभी काम पड़ता है जनता का। नहीं तो जनता को क्या लेना देना है, उनको खाना पीना अपना काम करना है बस। तो इस बार क्या स्थिति लग रही है, क्या बदलाव होगा? बदलाव हो भी सकता, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो भी सकता है। माहौल तो बन ही रहा है ना। अब 3 महीने बचे हैं तो अब तो समझ में आने लगा होगा कि क्या स्थिति बन रही है। चलो बदलाव होगा, विधायक का बदलाव होगा। अभी तो कोई उम्मीदवारों का भी पता नहीं है कि कौन है क्या है। उम्मीदवारों का पता होगा तब उसमें कुछ बन सकती है कि उम्मीदवारों की बात करें, फील्ड में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, हर पार्टी के घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के लिए कौन ठीक होगा? वो तो पार्टी का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे जैसे कांग्रेस है या BJP है तो कुछ लोग असंतुष्ट BJP महंगाई से है सबसे ज़्यादा। कुछ लोग संतुष्ट है कि हमको फ्री का मिलता है, जैसे वृद्ध पेंशन योजना है, सोसाइटी में फ्री खाद्यान्न है, उससे संतुष्ट है। लेकिन जे किसी को मालूम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इतना मालूम नहीं है कि हम ही से 100 रुपये टैक्स लेके हम ही को 10 रुपये लौटा देते हैं और 90 रुपये कौन भरता है। ये छोटी जनता को ज्ञान नहीं है और ये उनके कम अल्प ज्ञान के कारण सब काम है। यानी कि बड़ी दुविधा वाली स्थिति है आपके साथ। हाँ, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। कुछ क्लियर हो ही नहीं सकता। महंगाई से परेशान है लेकिन फायदा भी मिल रहा है, तो आने वाले फायदा ये मिल रहा है कि हम ही लोगों से 100 रुपये वसूल करके हम ही लोगों को 10 रुपये लौटा देते हैं। अच्छा, अब वो जनता समझे कि हमको फायदा है या घाटा है। जैसे एक आध उदाहरण दीजिए किस तरीके जैसे से? टमाटर 250 रुपये किलो। हाँ, जैसे सब्जी है, जैसे चड्डी बनियान है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर आदमी पहनेगा। चाहे आप 500 का दो और चाहे 100 रुपये का, चाहे 50 का, वो तो पहन नहीं है। चाहे खाना खाएं या ना खाएं, भूखे रह सकते हैं, लेकिन चड्डी बनियान बगैर नहीं रह सकते। मैंने अभी 5 साल पहले 30 रुपये की चड्डी बेची, आज मैं 60 रुपये की बेच रहा हूँ। हाँ, तो ये चड्डी बनियान की महंगाई से परेशान है कि और भी? नहीं, चड्डी बनियान की महंगाई से परेशान नहीं है, इसलिए कि उस एक कपड़ा के ऊपर कम से कम 18 दूनी 36% टैक्स है। ये टैक्स कौन भरता है? छोटी जनता भरती है या उनके बिजनेस वाले भरते हैं? ये अभी तक सरकार ने ये निर्णय नहीं किया है।
वो तो कह रहे हैं कि हम तो केवल बड़े उद्योगपतियों से ले रहे, छोटी जनता को दे रहे, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि उनके ऊपर 50 रुपये जहाँ टैक्स लगाते हैं तो वो 75 उसका बढ़ा देते हैं रेट, और फिर वो रेट 75 रुपये किसको देना पड़ता है, छोटी जनता को या उस उद्योगपति को। यानी तो कि आपको 50 दे रहे, 75 वसूल कर रहे, तो मर तो रही जनता ही। चलिए, तो टैक्स की मार से, महंगाई की मार से परेशान लोग हैं यहाँ पर। एक और दादा हमारे साथ।